मनीष के दादा दादी उसे देखते रह गए। अगले दिन उसके दादा ऐसे ही सुबह सुबह गांव के सरपंच के साथ बैठे हुए थे। गांव में अक्सर लोग एक दूसरे के पास बैठ के बातें किया करते थे। सरपंच जी, मेरे पोते की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को दिखाया, पर उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है। किसी और को दिखाना पड़ेगा फिर। उसकी तबीयत में कोई सुधार है कि नहीं? कहाँ कोई सुधार है? दिन पे दिन उसका शरीर जैसे गला जा रहा है। पता नहीं क्या हो गया है उसे। अच्छा, आपके बेटे की भी तबीयत खराब थी ना कुछ साल पहले? मुझे याद है कि उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। आपने किस डॉक्टर को दिखाया था? मुझे भी बता दीजिए, मैं भी उसे दिखा लूंगा। सरपंच ने थोड़ी देर सोचा और कहा, देखो, कभी कभी ऐसी चीजें डॉक्टर वैद्य के समझ के परे होती हैं। मेरे बेटे के साथ भी हुआ था ऐसा कुछ, पर तब मैंने कोई और रास्ता अपनाया था। पर उसके बाद मैं एकदम चुप हूं इस बारे में और कभी बात नहीं करता। और अब तुम्हारे पोते की जान की बात है तो तुम्हें बताता हूं। गांव के दक्षिणी कोने पे एक तांत्रिक है। आज रात को उसके पास चलेंगे। हो सकता है वो कुछ मदद कर दे। मेरे बेटे की भी जान उन्होंने बचाई थी। एक छोटे से मकान में एक लड़का बिस्तर पे पड़ा हुआ है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। आंखों के नीचे अंधेरा छा चुका है। बदन कमजोर होते जा रहा है। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, पर अभी भी जिंदा है। उसी कमरे में कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी आया और सामने बैठ गया। ना जाने क्या हो गया है तुम्हें। अब एक तू ही तो है मेरा इस दुनिया में। तेरे बिना जीने का क्या मतलब। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद उस बूढ़े ने चुपचाप कुछ सोचा और चुपचाप फिर वहां से निकल पड़ा। रात के सन्नाटे में धीरे धीरे चलता हुआ गांव के दूसरे छोर पे पहुंचा। यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी है। उसके अंदर से थोड़ी सी रोशनी आ रही है और साथ ही में कुछ मंत्रों की आवाज भी आ रही है। वो बूढ़ा इधर उधर देख के चुपके से अंदर चला गया। उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है। उसके सामने मोमबत्तियां जल रही हैं और कुछ निशान बनाए हुए हैं। एक नरमुंड भी रखा हुआ है वहां पे। पास में ही कुछ और सामान भी रखा हुआ है। वो आदमी किसी तांत्रिक के जैसे लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत ही गंभीर सिद्धि में लीन है। बुढ़े ने उसके पास जाके कहा, महाराज महाराज महाराज, मदद कीजिए महाराज। बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरा सब कुछ लुट जाएगा। बचा लीजिए महाराज, बचा लीजिए। उस तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और बोला, कहां से आया है? महाराज, अजीतपुरा का ही रहने वाला हूँ। आपके गांव का ही हूँ महाराज। बचा लीजिए महाराज। तांत्रिक ने उसकी बात सुनी और फिर आंखें बंद करके धीमी आवाज में कुछ मंत्र पढ़ा। फिर अपने आंखें खोली। मैं समझ गया कि तू यहाँ पे क्यों आया है, लेकिन मुश्किल है, बहुत अधिक मुश्किल है। तेरा बेटा सच में बीमारी से ग्रसित है और अब बस कुछ ही सांसें बची हुई हैं उसकी। इसमें मैं क्या करूं? डॉक्टर वैद्य को नहीं दिखाया? दिखाया महाराज, सबको दिखाया। जयपुर से दिल्ली हर जगह लेके गया। आधे से ज्यादा खेत बेच दिए इलाज में, लेकिन सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। अब बस आपका ही सहारा है महाराज, बचा लीजिए। तांत्रिक ने फिर कुछ और सोचा और कहा, देख, तेरा बेटा अंतिम सांसें ले रहा है। इसकी जीवन शक्ति खत्म हो रही है। एक काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है और ये तामसिक तंत्र है। महाराज, दया कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं जो कुछ भी हो करूंगा आपके लिए, बस बचा लीजिए उससे। अभी उसने दुनिया भी नहीं देखी है ठीक से। तांत्रिक ने फिर कहा, इसके लिए मुझे किसी और की जीवन शक्ति छीन के तेरे बेटे में डालनी होगी। रह पाएगा इस मन के बोझ के साथ? बोल, किसी और के बेटे को मार के अपने बेटे को खुश देख पाएगा? मैं कर लूंगा महाराज, मैं सब कुछ देख लूंगा। मुझे सब मंजूर है, बस आप उसे बचा लीजिए।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।